चौथे टी20 मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या ने तस्वीर साफ कर दी है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की। जीत के बावजूद भी कप्तान हार्दिक ने इन खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता, तो उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को आजमाया। जी हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के बारे में, जिसके पहले लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद वेस्टइंडीज ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था, और जिसके बाद हमने आपको कहा था कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव होंगे, और वो हुआ भी। लेकिन अब तीसरा टी20 मुकाबला जीतने के बावजूद भी कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव करने वाले हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कुछ ऐसे स्लॉट है जहां पर अब भी काम करना बाकी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो लगातार खेल रहे हैं उन्हें आराम देंगे और उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को आजमाएंगे, क्योंकि बचे हुए दोनों मुकाबले अब भी हमारे लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। उनको जीतकर हम अपनी टीम को ट्रॉफी देना चाहेंगे, उनको जीतकर हम अपने आप को अच्छे कंडीशन में पाना चाहेंगे। इसलिए हार्दिक ने किए बड़े बदलाव। हम आपको बताएंगे चौथे टी20 मुकाबले के लिए हार्दिक ने क्या किए हैं बड़े बदलाव, किन खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता, तो किन को किया है शामिल, जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा एक छोटा सा सवाल आपसे, तिलक वर्मा को नंबर 4 पर क्या आप परमानेंट देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। चलिए जानते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 फोर्थ टी20 मुकाबले के लिए अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। तो जी हां, तीसरे टी20 मुकाबले में जीत के बावजूद भी हार्दिक ने किए टीम में बड़े बदलाव। कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया तो कुछ को शामिल किया है। खासतौर पर बात की जाए भारत के ओपनर्स की और गेंदबाजी लाइनअप की, तो बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको एक एक करके पूरी प्लेइंग 11 से अवगत कराएंगे, क्योंकि टीम इंडिया के अब भी 2 मुकाबले बचे हैं। दोनों जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर सकती है, और खासतौर पर चौथा जीतेंगे तो वेस्ट इंडीज पर भी दबाव आ ही जाएगा। बात करें अगर ओपनिंग पेयर की, तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव यही देखने को मिलेगा। ईशान किशन की इस टीम में एंट्री होगी, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ईशान किशन को तीसरे टी20 मुकाबले में आराम दिया गया था, बाहर किया गया था, और उनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल को डेब्यू कराया गया। लेकिन एक बात तो तय है, शुभमन गिल भी लगातार खेल रहे हैं और ऊपर से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, क्योंकि पहले आपने टेस्ट मुकाबले खेले, फिर वनडे मुकाबले, और अब आप लगातार टी20 खेल रहे हैं, और टी20 में भी आपका बल्ला खामोश है। बैक टू बैक मैचेस हैं, तो शायद उन्हें रिफ्रेश होने के लिए चौथे टी20 मुकाबले में आराम दे दिया जाएगा, और उनकी जगह पर ईशान किशन की टीम में एंट्री करा दी जाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों का आराम करना भी हार्दिक का मानना है उतना ही जरूरी है। इसलिए आपको चौथे टी20 मुकाबले में ओपनिंग पेयर में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। शुभमन गिल को आराम दिया जाएगा और उनकी जगह पर ईशान किशन की एंट्री होगी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन ये कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म इनके पास भी नहीं है, लेकिन रोटेशन भी जरूरी है। लेकिन बात करते हैं ओपनिंग पेयर में दूसरे पायदान पर नाम तो यशस्वी जायसवाल का आएगा। उम्मीद बड़ी थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्या के द्वारा डेब्यू कैप दी गई। हर किसी को उम्मीद थी कि यशस्वी अपने डेब्यू मुकाबले में कुछ ऐसा प्रदर्शन कर जाए कि फिर उनकी छाप छोड़ दी जाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल केवल 1 रन ही बना पाते हैं और पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं। खैर, किसी एक गेम के द्वारा किसी खिलाड़ी की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जाता, और वो भी यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी जो आईपीएल में क्या ही कमाल का प्रदर्शन करके आ रहे हैं। इसलिए कोई डाउट नहीं है कि यशस्वी जायसवाल आपको चौथा टी20 मुकाबला खेलता हुआ नजर आएंगे। अब यशस्वी के ऊपर एक बार फिर निगाहें रहेंगी, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं इस खिलाड़ी से बड़ी पारी की, एक बड़ी टीम इंडिया के लिए नॉक की, और जब आपकी ओपनिंग पेयर चलती है तो मिडिल ऑर्डर पर भार हल्का हो जाता है। उस लिहाज से भी यशस्वी जायसवाल का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं तीसरे पायदान की, तो नाम सूर्य कुमार यादव का आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य अपनी फॉर्म में लौट चुके हैं, अपनी लाइन में लौट चुके हैं, और तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के जो बल्लेबाजों की कुटाई करी देखकर सूर्या के फैंस तो नतमस्तक हो गए। सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी के दम पर जहां उन्होंने 44 गेंदों में 83 रन की पारी खेली, जहां उन्होंने छक्के तो 4 लगाए लेकिन चौके 10 जड़ दिए, 188 की स्ट्राइक रेट से 83 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 डिग्री है, मैदान के हर कोने में रन बनाते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए, वो अलग बात। लेकिन सूर्या का चौथे टी20 मुकाबले में भी तीसरे पायदान पर खेलना तय है। उम्मीद करते हैं अपनी फॉर्म लय बरकरार रखें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं चौथे पायदान की, तो अब इसमें भी कोई डाउट नहीं है, नाम तिलक वर्मा का आता है। इस खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया है। तिलक वर्मा कहीं न कहीं पहले टी20 मुकाबले में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, दूसरे और फिर तीसरे में भी उसे बरकरार ही रखते हैं। तिलक वर्मा के लिए सीरीज क्या ही सीरीज गई है, और मानो तिलक वर्मा अपनी छाप छोड़ रहे हैं और भारत के परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं।
तिलक वर्मा ने तीसरे टी20 मुकाबले में 37 बॉल पर 49 रन की पारी खेली, जो कि कमाल की रही। इनके साथ में तो अन्याय तब होता है जब हार्दिक पांड्या वो आखिर में छक्का लगाकर जीत कर आते हैं और इनकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन कोई बात नहीं, तिलक वर्मा आप में काबिलियत और आप हाफ सेंचुरी तो क्या अगले में सेंचुरी लगाएंगे। उम्मीद करते हैं चौथे टी20 मुकाबले में तिलक अपनी फॉर्म और लय को बरकरार रखे। बात करें 5वें पायदान की तो फिर नाम संजू सैमसन का आ जाएगा। बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन तीसरे टी20 मुकाबले में खेले, लेकिन जब ईशान की वापसी हो जाएगी तो शायद विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पे तो नहीं, लेकिन ये बल्लेबाज के तौर पर टीम में रहेंगे। हालांकि पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में इनका बल्ला खामोश रहा, तो तीसरे में तो इनको मौका ही नहीं मिला। हार्दिक खुद आ गए मैच को फिनिश करने के लिए, सूर्या को नहीं भेजा। इसलिए अब तय है कि जो चौथा टी20 मुकाबला है उसमें 5वें पायदान पर आपको नाम संजू सैमसन का ही देखने को मिलेगा। कमाल का प्रदर्शन ये खिलाड़ी कर सकता है, लाजवाब ये खिलाड़ी हैं, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, बस एग्जीक्यूट करें अपने मौके को और भुनाएं, क्योंकि ये आपके पास मानो आखिरी सीरीज आखिरी मौका भी है। चलिए बात करते हैं इससे आगे की, तो नंबर 6 पर खुद हार्दिक पांड्या का नाम आ जाएगा। हार्दिक पांड्या फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तानी में कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो आपको हैरानी में डालते हैं। जब अक्षर पटेल को ओवर नहीं दिया तब, लेकिन दिया तब जब 10 ओवर से पहले ही उनके 4 ओवर कंप्लीट, यूजी के 4 ओवर कंप्लीट, मुकेश का इस्तेमाल न करना। लेकिन चलो कोई नहीं, उनकी कप्तानी है, लेकिन हार्दिक पांड्या अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, नई गेंद से विकेट चटकाते हैं। हार्दिक तीसरे टी20 मुकाबले में चर्चा का वैसे इसलिए बने क्योंकि लास्ट बॉल पर वो जो छक्का लगाया, वो जो तिलक को हाफ सेंचुरी नहीं करने दी, वो भी चर्चा का रहा। लेकिन फिलहाल चौथे टी20 मुकाबले में आपको 6th पायदान पर हार्दिक ही दिखाई देंगे। और वैसे भी हार्दिक पांड्या ने जो है तीसरे टी20 मुकाबले में 15 बॉल पर 20 रन की पारी खेली। चलिए अगर आप इनसे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें पायदान की, तो नाम अक्षर पटेल का आ जाएगा। वैसे तो अक्षर पटेल उस फॉर्म उस लय में नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अक्षर पटेल की जिसके लिए तारीफ की जाती है, ना तो वो 2 टी20 मुकाबलों में बल्ले से कोई खास कमाल कर पाए और न ही गेंद से। तीसरे टी20 मुकाबले में हालांकि इन्हें बल्लेबाजी मिली नहीं, लेकिन गेंदबाजी में ठीक ठाक और अच्छा प्रदर्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि सारे ओवर पावर प्ले में डाले, 4 ओवर डाले, 24 रन दिए, 1 विकेट भी चटकाया, 6 के इकोनॉमी से रन खर्च किए, तो कमाल की आप कह सकते हैं गेंदबाजी। उम्मीद करते हैं चौथे टी20 मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करें, अच्छी गेंदबाजी करें, टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग नॉक निकाल के दें। बात करें अगर 8वें पायदान की, तो नाम कुलदीप यादव का आ जाएगा। खैर इस खिलाड़ी का तो क्या ही कहना, क्या ही लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलदीप यादव कमाल के खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं नजर आता है। अब चूंकि कुलदीप यादव ने, आप बात करेंगे टी20 मुकाबले की, तो दूसरे में आराम दिया गया था, लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में वापसी करते ही कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करी। 4 ओवर में रन 28 खर्च किए, 7 की इकोनॉमी से, लेकिन विकेट 3 चटकाए। और बड़े विकेट कहेंगे आप, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जैसे निकोलस पूरन को बाहर का रास्ता दिखाया और बाकी तमाम खिलाड़ियों को भी। अब कुलदीप यादव ने काफी समय बाद अच्छी वापसी करी है। अब लगभग वनडे फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट की प्लेइंग 11 में अपनी जगह एज ए स्पिनर सबसे पहले लाने लगे हैं। चलिए कुलदीप यादव की इस मामले में भी तारीफ की जाती है। कुलदीप यादव के साथ में अब 3 तेज गेंदबाज खेलेंगे, क्योंकि यूजी चहल को आराम दिया जाएगा, या दूसरी भाषा में कहें पिच थोड़ी तेज गेंदबाजों को मदद कर सकती है, तो फिर उस लिहाज से 3 तेज गेंदबाज आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें एक बात पहले ही बता दें कि मुकेश कुमार का खेलना तय है, जो कि आपको नजर आ सकते हैं 9th पोजीशन पर। मुकेश कुमार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज कहे जाते हैं। फिलहाल तीसरे टी20 मुकाबले में 2 ओवर में 19 रन खर्च किए और 1 विकेट भी चटकाया। बड़ा विकेट सिमरॉन हिटमायर का रहा था। लेकिन अगर इनके आगे आप बात करते हैं तो आवेश खान की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि अर्शदीप सिंह लगातार खराब खेल दिखा रहे हैं। उनकी गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आ रही, और कब तक आप अर्शदीप सिंह की इस खराब गेंदबाजी के आगे रहेंगे। वाइड बॉल, नो बॉल, डेथ ओवर में कोई खास गेंदबाजी नहीं, बड़े बड़े शॉट्स इनके गेंद पर खिलाड़ी लगाते हैं, मानो कोई हलवा सा है शॉट। लेकिन ऐसे में अर्शदीप सिंह पर सवाल उठ रहे हैं, तो आवेश खान की एंट्री होगी, और एंट्री होने जा रही है उमरान मलिक की भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा यूजी बाहर बैठेंगे तो उमरान की एंट्री हो जाएगी। 3 तेज गेंदबाजों में उमरान रफ्तार के सौदागर, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हमारी नजर में चौथे टी20 मुकाबले के लिए। आपकी क्या राय है?